अब कंजूसी पे तो एक बड़ा प्यारा मुझे कहानी याद आती है, 2 मिनट हम लोग श्रवण करेंगे। एक गांव में, यहाँ की चर्चा है नहीं, किसी के ऊपर हो तो अपने को लेना मत, किसी व्यक्ति विशेष की कथा है नहीं। एक गांव में 3 कंजूस रहते थे, कृपण, और इतने कंजूस महाराज कि हद से ज्यादा। सब लोग उनको जब भी देखे तो कहे अरे कंजूस आ गया भैया, कंजूस आ गया। अब एक बार क्या किया, उन तीनों ने कहा भैया हमारा नाम ही बदनाम कर दिया कंजूसों में, ऐसा करते हैं चलो आज हम लोग खर्च करते हैं। क्या करें? बोले मेला लगा है, आज चल करके कुछ खरीदा जाए। क्या खरीदा जाए? बोले घी खरीदा जाए। हाँ, घी खाएंगे तो शरीर बनेगा, तो घी खरीदा जाए। तीनों ने मिल करके समन्वय किया, कितना घी खरीदा जाए। बोले महाराज अब 50 ग्राम से कम का खरीदा जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठीक है भैया। महाराज कलेजे पे पत्थर रख करके 50-50 ग्राम घी तीनों मित्रों ने खरीद लिया। अब खरीद करके आज सीना तान के आ रहे हैं। भैया कौन कहता था हम कंजूस है, देखो हम खर्च करके आ रहे हैं। क्या लिए? बोले घी लिए। कितना लिए? बोले 50 ग्राम। सब लोग हंसने लगे। देखो तो घी भी लिया, जीवन में 50 ग्राम लिया। का एक ही रोटी में खाना है का भैया? लेकिन चलो, जो जीवन में कभी खर्च नहीं किया था आज कुछ तो किया। अब महाराज महीने बीत गए। महीनों के बाद तीनों पुनः एकत्रित भये और आते ही साथ पहले मित्र ने पूछा अरे भैया कहो सब ठीक है ना? बोले हाँ भैया सब ठीक है। बोले घी की क्या हाल है? अभी है कि खत्म हो गया? बोला ना ना हमारा चल रहा है। कैसे कर रहे हो कि 50 ग्राम घी अभी महीने भर हो गए और खत्म नहीं हुआ? बोले वो ऐसा करते हैं, हम एक शीशी पे घी भर रखा है। घर की जब रोटियां बनती हैं तो सबसे पहली रोटी पे लगा देते हैं, और इसके बाद जब सब रोटियां बन के तैयार हो जाती हैं तो आखिरी रोटी पे भी लगा देते हैं, और बाकी में सब में घी लगाया मान करके पा लेते हैं। दूसरा बैठा था, राम राम बहुत भैया इतने खर्चीले हो गए तुम्हारे साथ हमारा गुजारा नहीं होगा। क्यों? हम भी खर्चीले हो जाएंगे और इतना खर्च करके हम कैसे जी पाएंगे? बोले तो तुम कैसे खर्च करते हो? तुम्हारा है कि खत्म हो गया? बोले महाराज एक बूंद खर्च हुआ है। मैंने भी अपना घी एक बोतल में भर रखा है। कैसे खर्च करते हो? बोले महाराज एक सलाई बना रखी है, लोहे की काटी तार। जब सब घर की रोटियां बन जाती हैं तो उस तार को मैं बोतल पे डुबा देता हूं और फिर निकाल करके सब रोटियों के बीच में चुभा देता हूं। ऊपर से नीचे तक सब रोटियों में घी लग जाता है। आधा बूंद खर्च होता है और सब रोटियों में घी भी लग जाता है। तीसरा बैठा था, बोला राम राम तुम दोनों महा खर्चीले हो गए, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा ना होगा। तुम्हारी पार्टी अलग मेरी अलग। बोले कैसे? बोले ऐसा खर्च करोगे तो हमारे साथ चल पाओगे? बोले तो तुम कैसे करते हो? बोले मैंने भी शीशी पे ही भर रखा है। तो खर्च कैसे करते हो? बोले मैं शीशी को जब रोटियां बनने लगती हैं तो बंद बोतल ढक्कन से बंद और सब रोटियों पे उसी तरह घुमाता जाता हूं। ढक्कन नहीं खोलता, बंद ही बंद सब रोटियों पे घुमाता जाता हूं, और आखिरी में जब भोजन पाने बैठता हूं तो शीशी का ढक्कन खोल देता हूं। वो सुगंधी आती है महाराज, दिल गदगद हो जाता है। एक भी बूंद घी खर्च नहीं हुआ, ज्यों का त्यों भरा है। अब बताओ, जब सुगंधी लेने पर ही मन गदगद हो जा रहा है तो जीवन में जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसका घी कभी खत्म होगा क्या? नहीं खत्म होगा। ये देवता लोग भी इसी तरह कंजूसी से अमृत को चला रहे हैं। नहीं, एक कलश था, पहले तो देवताओं की इतनी संख्या, फिर सत्कर्मियों की इतनी संख्या, हमसे पहले न जाने कितने करोड़ पहुंच चुके होंगे, और पी करके खत्म कर दिया होता।
लेकिन अभी भी अमृत का कलश है, अमृत अभी भी है। इसका मतलब इसी तरह कंजूसी से वो पीते पिलाते नहीं, बस सूंघ करके मस्त हो जाते हैं। तो बताओ, जब सूंघ करके कोई मस्त होगा तो कभी खत्म होगा क्या? वो एक कलश तो हमें लग रहा है हमेशा चलता ही रहेगा, उसी कृपण की तरह। लेकिन हमारी कथा में कोई कृपणता नहीं। सबसे पहले दृष्टि पे तो देखिए, देवताओं का अमृत फेल हुआ कि नहीं हुआ?